प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैद्युत अपघट्य के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैद्युत अपघट्य है वो होते क्या है। देखो, इस चैप्टर में इस वीडियो में हम एक तो वैद्युत अपघट्य के बारे में बात करेंगे, एक चालकत्व के बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे वैद्युत अपघटनी और धात्विक चालक में अंतर के बारे में। एक इस वीडियो में हम बात करेंगे विशिष्ट चालकत्व, जिसे हम चालकता भी बोलते हैं, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे और इनके मात्रक के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत अपघट्य के बारे में। वैद्युत अपघट्य होते क्या हैं? वे पदार्थ जो गलित या पिंगली अवस्था या इनके जलीय विलयन बना दें हम, उसमें अगर ये विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित करते हैं तो वो हमारे पदार्थ कहलाते हैं वैद्युत अपघट्य। जैसे NaCl लिया हमने, ये हमारा फिलहाल ठोस है जो नमक होता है। अब हमने क्या किया, जो हमारा ये NaCl था, अब ये फिलहाल ठोस था। अब अगर हम इसमें विद्युत धारा का चालन करना चाहें तो ये विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। अब हम क्या करें, इसको जल में घोल दें तो इसका जलीय विलयन बन जाएगा। जब इसका जलीय विलयन बन जाएगा तो जल के अंदर ये जो NaCl है, ये Na+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा और ये जो हमारे आयन है ये आसानी से विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाएंगे? वैद्युत अपघट्य। या फिर ये NaCl है, ये ठोस रूप में, इसको हम इतना गर्म करें कि ये पिंगली अवस्था में आ जाए, तब भी इसके आयन है ये जो स्वतंत्र हो जाएंगे, तब भी ये विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित करेगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे हमारे पदार्थ कहलाते हैं वैद्युत अपघट्य। अब ये जो हमारे वैद्युत अपघट्य होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य, एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जो हमारे प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं ये जल में पूर्णतः वियोजित होते हैं। मतलब अगर हमने NaCl है, इसके 10 मोल लिए, कितने लिए? 10 मोल NaCl, तो जब इसको हम जल में डालेंगे तो पूरे 10 के 10 मोल टूट जाएंगे जाकर के। यानी इनका जो वियोजन है वो लगभग 100% होता है, जितने लिए सारे जाकर के टूट गए। तो ऐसे हमारे वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य, जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। इनमें जो वियोजन है उसकी मात्रा कितने वियोजित हुए, कितने %, 10%, 20%, वो निकालने की जरूरत ही नहीं होती। तो इनमें हम वियोजन की मात्रा अल्फा नहीं निकालते। तो जितने भी हमारे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण, और प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण, ये सारे हमारे प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा इसके उदाहरण आ जाएंगे HCl, NaCl, NH4Cl। उसके बाद में दूसरे हम बात करते हैं, तो ये तो हमारे पूर्णतः वियोजित होते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। दूसरा हमारा है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे हमारा हो गया CH3COOH, एसिटिक अम्ल, H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। इनमें क्या होता है, इनके अगर हमने 10 मोल लिए तो हो सकता है उसके 10% टूट जाए, 20% टूट जाए या 30% टूट जाए। मतलब इनका 100% वियोजन नहीं होता। तो ऐसे हमारे जो पदार्थ है वो कहलाते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य।
दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो हमारे होते हैं, इनके लिए हम वियोजन की मात्रा अल्फा निकालते हैं। मतलब कितने परसेंट वियोजित हुए, 10%, 20%, 30%। तो ये जो टॉपिक है इसका अध्ययन हम 11th क्लास में भी कर चुके हैं। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है वैद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले तो ये कि शब्द आया चालकत्व। ये होता क्या है चालकत्व? इंग्लिश में इसके बोलते हैं कंडक्टेंस। तो ये होता क्या है? देखो, मान लो हमारे घर में जो वायर है, हमारे घर में जो वायर है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित है। तो विद्युत धारा जब उस तार के अंदर प्रवाहित है तो उसमें जो रुकावट आएगी विद्युत धारा के बहने में, वो तो हमारा प्रतिरोध कहलाएगा। एक तार है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित है, इस धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उसे तो हम प्रतिरोध बोलते हैं। फिजिक्स का टॉपिक हमने पढ़ा भी है प्रतिरोध के बारे में। और इस तार में विद्युत धारा कितनी सुगमता से बह रही है वो कहलाता है चालकत्व। यानी कि किसी पदार्थ के अंदर विद्युत धारा का चालन कितनी सुगमता से हो रहा है, ये उसका चालकत्व बताता है। तो उसका चालकत्व जितना ज्यादा है, मतलब उसमें उतनी ही आसानी से विद्युत धारा बह रही है। और धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है वो कहलाता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो हमारा कहलाता है चालकत्व। अभी इसकी थोड़ी देर बाद हम और चर्चा करेंगे। तो चालकत्व फिलहाल आप क्या याद रखोगे? धारा है उसके बहने में जो सुगमता है वही हमारा क्या है? चालकत्व। तो वैद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि धारा है वो कितनी सुगमता से बहे, इसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? तो सबसे पहला तो हमारा होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल। देखो, इसको एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझते हैं हम, एक डायग्राम द्वारा। ये मान लो हमारे दो इलेक्ट्रोड, और मान लो यहां पर NaCl वैद्युत अपघट्य इसके अंदर भरा हुआ है, NaCl का जलीय विलयन। तो ये कैसे टूटेगा? Na+ और Cl- में। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा हो गया नेगेटिव। और हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, मान लो ये हमारी एक बैटरी हो गई। तो जैसे ही हम ये हमारा एक सेल बन गया, इस सेल में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये जो हमारे इसके अंदर जो NaCl भरा हुआ है, ये जलीय विलयन में Na+ और Cl- आयन में टूटा रहता है। और देखो, विद्युत धारा है उसको बहने के लिए चार्ज कैरियर होना जरूरी है, आवेश वाहक। जो आवेश है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके। तो जो हमारा बिजली का जो तार होता है या घर में जो डोरी लगी होती है उसके अंदर जो तार होता है, उसके अंदर गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन उसके पास मोबाइल आ गया, मोबाइल मतलब गतिशील इलेक्ट्रॉन, चलायमान इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा तार होता है उसके अंदर, धात्विक तार जो होता है उसके अंदर गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। अब हमको इस NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? जो NaCl का जलीय विलयन है इसमें चार्ज कैरियर होने चाहिए, आवेश वाहक होने चाहिए। तो इसमें ये जो आयन होते हैं Na+ Cl-, ये इसका काम करते हैं, आवेश वाहक का। अब ये आयन जितने ज्यादा होंगे विद्युत धारा है उतनी ही तीव्रता से बहेगी। मान लो हमको कोई सामान है वो एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में पहुंचाना है,
और माल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ट्रक मान लो, तो हमारे पास में जितने ज्यादा ट्रक होंगे उतना ही अधिक हम सामान है वो लोड करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। ऐसा इसमें कि ये जो आयन है इनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी इस विलयन में उतनी ही तीव्रता से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी हमको क्या देखनी है कि वैद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित कौन कौन से कारक कर रहे हैं। पहला होता है अंतराणविक आकर्षण बल। भाई ये जो हमारा NaCl है, अगर मान लो इसके में Na+ और Cl- के अंदर बहुत अधिक आकर्षण हुआ तो ये जो आकर्षण है आसानी से टूटेगा नहीं। जब ये NaCl के मध्य का आकर्षण आसानी से नहीं टूटेगा तो ये जो विद्युत धारा है वो आसानी से नहीं बहेगी, क्योंकि धारा के बहने के लिए इन आयनों के मध्य जो आकर्षण है वो न्यूनतम होना चाहिए। जब आकर्षण कम होगा तो आसानी से ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गति करना शुरू कर देंगे और धारा आसानी से बहना शुरू हो जाएगी और उसका चालकत्व उतना ही अधिक होगा। तो अंतराणिक आकर्षण बल है ये अगर हमारा अधिक है तो चालकत्व कैसा हो जाएगा इसका, कम। तो पहला पॉइंट आप सभी को याद रहेगा, अंतराणिक आकर्षण बल है इसके बढ़ने पर आयन है वो आसानी से गति नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण जो चालकत्व कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। विद्युत धारा आसानी से नहीं बहेगी, क्योंकि ये आयन होते हैं ये विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते जिससे विद्युत धारा का चालन होता है। मान लीजिए पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ। जब ये आसानी से नहीं जा पाएंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह कम हो जाएगा, तो उसका चालकत्व कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा आयनों का विलायकन। देखो मान लो आयन है वो आसानी से घुल गए, जैसे मान लो यहां विलायक हम ले लिया जल, विलायक क्या ले लिया, जल। तो जल है इसमें अगर इनका विलायकन अधिक हो गया तो उससे क्या होगा, जब विलायकन अधिक होगा तो जो जल है इसके अणु की जो परत है वो इन वैद्युत अपघट्य है इनके ऊपर चढ़ जाएगी। जैसे मान लो ये हमारा कोई आयन था Na+, इसके चारों तरफ जल की एक परत चढ़ गई। अब क्या होगा, इस Na+ है इसका साइज बढ़ जाएगा क्योंकि जल के अणु भी इसके ऊपर परत के रूप में जुड़े हुए। तो क्या होगा, अब ये जो आयन है पहले की तुलना में भारी या बड़ा हो गया, अब इसको गति करने में कठिनाई होगी। हम पता है जितनी छोटी चीज होगी उतनी आसानी से गति कर पाएगी। अब ये कैसा हो गया, बड़ा, तो ये आसानी से गति नहीं कर पाएगा। जब ये आसानी से गति नहीं कर पाएगा तो ये आसानी से आवेश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचेगा, जिससे जो हमारा विद्युत धारा का चालन है वो घट जाएगा। तो अगर आयनों का विलायकन अधिक होगा तो विलायक के अणुओं की जो परत है वो आयनों पर चढ़ जाएगी, जिससे इसका आकार आयन का बड़ा हो जाएगा, जिससे चालकत्व क्या होगा, घटेगा। तो यहां भी हमारा चालकत्व क्या होगा, घटेगा। अगला क्या है, विलायक की श्यानता। श्यानता से मतलब क्या है, श्यानता का मतलब यह है कि विलायक कितना गाढ़ा है, श्यानता बोल दो ये विस्कासिता। देखो अब विलायक जितना गाढ़ा होगा उसमें कण उतने पास पास होंगे और जितने कण पास पास होंगे उनमें उतनी अधिक टक्कर होगी आपस में। और दूसरा ये जो आयन है ये सारे जब नजदीक रहेंगे तो आपस में इनको सही स्पेस नहीं मिल पाता गति करने के लिए, जिसके कारण जो चालकत्व है वो क्या होता है, घटता है। तो अगर विलायक की श्यानता अधिक होगी तो चालकत्व क्या होगा, कम होगा। तो श्यानता बढ़ने पर चालकत्व घटता है। श्यानता मतलब कितना अधिक गाढ़ापन है उसमें। उसके बाद अगला है विलयन की सांद्रता। इस पद को आप ध्यानपूर्वक समझना, इसका मतलब क्या होता है, विलयन की सांद्रता। इसको मैं एक उदाहरण द्वारा बताता हूं आपको। मान लो यहां पर 1 मोल है वो 1 लीटर के अंदर घुला हुआ है,
तो इसकी सांद्रता कितनी है? 1 मोल पर लीटर। यहां मान लेते हैं 1 मोल है वो 2 लीटर के अंदर घुला हुआ है, तो यहां तो 1 मोल वैद्युत अपघट्य 1 लीटर में घुला हुआ है और यहां 1 मोल वैद्युत अपघट्य 2 लीटर में घुला हुआ है। अब इन दोनों में से ये देखना है हमको सांद्रता किसकी ज्यादा है। तो देखो यहां 1 लीटर में 1 मोल है, यहां 2 लीटर में 1 मोल है, तो यहां सांद्रता ज्यादा है क्योंकि यहां विलय पदार्थ की मात्रा ज्यादा है। जब इसकी सांद्रता ज्यादा है तो इसमें जो हमारे आयन है वो सारे नजदीक नजदीक होंगे। मान लो यहां NaCl है तो Na+ और Cl- आयन नजदीक नजदीक होंगे, जिससे क्या होगा, ये जो आयन है इनके मध्य आपस में टक्कर होगी और ये जो जब आयन गति करेंगे तो इसमें भी रुकावट हो क्योंकि नजदीक नजदीक है। आयन क्या होता है, एक स्वतंत्र रहना चाहता है कि वो स्वतंत्र रूप से आराम से घूम सके। जब यहां ज्यादा होंगे तो ये आसानी से विचरण नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो चालकत्व वो घट जाएगा। इस वाले केस में क्या है, यहां 2 लीटर के अंदर 1 मोल है। अब आयतन ज्यादा है तो आयतन ज्यादा होने से क्या होगा, ये जो NaCl है इसके जो कण है वो दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे तो इनके मध्य आकर्षण भी कम हो जाएगा और आसानी से गति कर सकते। जब ये आसानी से गति करेंगे तो चालकत्व हमारा बढ़ जाएगा। एक केस हमारे पास में ये है, यहां हमने क्या किया, 1 मोल है वो आधे लीटर के अंदर ले लिया। चलो हम ऐसा करते हैं, 2 मोल है वो 1 लीटर के अंदर ले लिया। तो अब 1 लीटर में कितने मोल है, 2 मोल। अब आप ये बताओ इन तीनों में से सांद्रता सबसे ज्यादा किसकी है? तो आंसर आएगा सर इसकी सांद्रता सबसे ज्यादा है क्योंकि यहां 1 लीटर के अंदर 2 मोल है। तो जब इसकी सांद्रता सबसे ज्यादा है तो इसका चालकत्व सबसे कम होना चाहिए। अभी तो बताई थी ये बात मैंने, लेकिन इसका जो चालकत्व है वो सबसे ज्यादा होता है। देखो प्रश्न बन के बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हमने इन दोनों में कंपैरिजन किया था तो इन दोनों में इसकी सांद्रता ज्यादा थी तो इसकी सांद्रता कैसी थी, कम थी। जिसकी सांद्रता कम थी उसका चालकत्व अधिक था। हमने ये अभी पढ़ा है कि सांद्रता है, विलयन की सांद्रता अगर ज्यादा है तो चालकत्व कैसा होगा, कम होगा। ये हमने अभी पढ़ा है। लेकिन एक इसकी 1 मोल पर लीटर से कितनी है, 2 मोल पर लीटर। अब सांद्रता इसकी ज्यादा है। जब इसकी सांद्रता ज्यादा है तो इसका चालकत्व हमारा कम होना चाहिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि इसका जो चालकत्व है वो अधिक होता है, इन सब में सबसे अधिक होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो इसका सबसे सिंपल कारण क्या है, हमको ये देखना है कि यहां 1 मोल है तो यहां भी 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, यहां दोनों तरफ 1 मोल है, तब तो जहां आयतन ज्यादा है, आयतन जहां ज्यादा है वहां सांद्रता कैसे हो जाएगी, कम। और जहां सांद्रता कम होगी वहां चालकत्व बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यहां 2 मोल, अब मोल संख्या बढ़ गई। मोल संख्या मतलब आयनों की संख्या बढ़ गई। जितनी मोल संख्या बढ़ेगी उतनी आयनों की संख्या बढ़ेगी। यहां दोनों में आयनों की संख्या समान थी, यहां भी 1 मोल है, यहां भी 1 मोल। अगर 1 मोल में 10 कण है तो यहां भी 10 कण थे। लेकिन यहां 2 मोल है, यहां 20 कण है। मान लो 1 मोल में 10 कण तो 2 मोल में 20 कण। और जितनी कणों की संख्या बढ़ेगी, जितनी कणों की संख्या बढ़ेगी उतना ही अधिक हमारे पास में आयन होंगे जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे और यही विद्युत धारा का चालन करते हैं। इसलिए इसका जो चालकत्व सबसे अधिक होगा। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि अगर वैद्युत अपघट्य की मात्रा समान है तब तो जिसका आयतन ज्यादा है, जिसका आयतन ज्यादा है उसकी जो चालकता है वो ज्यादा होगी। अगर
और वैद्युत अपघट्य किसी में सबसे ज्यादा है तो निर्विरोध रूप से उसका जो चालकत्व है वो सबसे अधिक होगा। तो इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि माल को लाने और ले जाने का काम है ट्रक करते हैं। यहां मान लो एक ट्रक था हमारे पास, यहां 2 है, तो 2 ट्रक तो अधिक सामान लेकर के जाएंगे। हमारी बात समझ, ये तो थोड़ा बहुत प्रभाव डालता है। यहां 1 मोल 1 लीटर में, यहां 1 मोल 2 लीटर में, तो यहां तो ट्रक तो बराबर है, लेकिन यहां आयतन ज्यादा था इसलिए आयन दूर दूर हो गए। यहां ट्रक ही 2 हो गए, तो ये दोनों इसका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। ध्यान रखना, अगर इनको हम हटा लेंगे तो हमारा सामान जा ही नहीं सकता। अगर इन 2 मोल को हम निकाल लें और फिर पानी हम कितना ही डाल दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। लास्ट है हमारा ताप का प्रभाव। अगर हम ताप को बढ़ाएंगे, ताप क्या कर दें, हम बढ़ा दें। ताप को बढ़ाने पर क्या होगा, जो हमारे आयन है इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो तेजी से ये चार्ज है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं और आसानी से विद्युत धारा का चालन हो जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे इनका जो चालकत्व है, चालकत्व वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमको ध्यान क्या रखना है, अंतराणु का आकर्षण बल बढ़ेगा तो आयन आसानी से गति नहीं करेंगे, जिससे चालकत्व घटेगा। आयनों का विलायकन अधिक होगा तो आयनों के ऊपर विलायक के अणुओं की परतें जुड़ जाएगी, जिससे इनका आकार बढ़ जाएगा, जिससे चालकत्व घट जाएगा। विलायक की श्यानता या गाढ़ापन जितना ज्यादा होगा उसका चालकत्व उतना ही कम होगा। और ये ऐसे उदाहरण के लिए अभी मैंने बताया था 1 मोल पर लीटर और 1 मोल 2 लीटर में, ऐसे उदाहरण के लिए जहां आयन या मोल संख्या समान है। विलयन की सांद्रता, अगर सांद्रता बढ़ेगी तो आयन नजदीक नजदीक होंगे, उनमें टक्कर ज्यादा होगी, गति करने में कठिनाई होगी, जिससे चालकत्व घट जाएगा। ताप का प्रभाव, ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और दूसरा क्या होता है, ताप बढ़ाने पर आयनों का वियोजन भी ज्यादा होता है। क्या होता है, वियोजन। अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो उसमें क्या होगा, वो ज्यादा टूटना शुरू हो जाता है ताप बढ़ाने पर। अब जितने ज्यादा टूटेंगे, देखो ये जो NaCl है ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता। जब ये आयनों में टूटता है Na+ और Cl- में, तब विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे, अगर NaCl के स्थान पर कोई दुर्बल हुआ तो ताप बढ़ाने पर टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारा हुआ CH3CH। जितना ताप बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा ये टूटता जाएगा। जितना ये ज्यादा टूटेगा उतना ही अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो ताप के प्रभाव में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ता है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं धात्विक चालक एवं वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर के बारे में। धात्विक चालक जो हमारा घर में प्रयुक्त होने वाला वायर, तार, जिसके द्वारा हमें बिजली प्राप्त होती है। और वैद्युत अपघटनी चालक जैसे NaCl का जलीय विलयन, वो हमारा NaCl क्या है, वैद्युत अपघट्य। इससे जो चालक बनेगा वो वैद्युत अपघटनी चालक कहलाएगा। तो इन दोनों में हम अंतर की बात करते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो पहले मैं बात करता हूं धात्विक चालक की। तो धात्विक चालक है, उसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, जिससे विद्युत धारा का चालन होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला अंतर, विद्युत धारा का जो प्रवाह है, विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और वैद्युत अपघटनी चालक में क्या होता है, इसमें आयन है या मुक्त आयनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसके कारण, मुक्त आयनों के कारण। ये जो मुक्त आयन होते हैं हमारे, ये विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं।
जैसे Na+ है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, Cl- है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो लिख सकते हैं हम आयनों के विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो विद्युत धारा का प्रवाह इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसमें आयनों के विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो पहला अंतर तो हमारा ये हो गया। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, जो हमारे धात्विक चालक होते हैं जैसे अपना लोहा हो गया, इसमें अगर हम विद्युत धारा का प्रवाह करें तो क्या कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है? क्या इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो आंसर आएगा सर नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता इसमें। तो जो हमारे धात्विक चालक होते हैं इनमें विद्युत धारा के प्रवाह से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। जबकि वैद्युत अपघटनी चालक में क्या होता है, इनमें रासायनिक अभिक्रिया जैसे ऑक्सीकरण अपचयन, जैसे ऑक्सीकरण अपचयन, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तो दूसरे पर अपचयन, इनमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला क्या अंतर आ जाएगा, जो हमारे धात्विक चालक होते हैं इनमें पदार्थ का प्रवाह नहीं होता। क्या कभी देखा है कि लोहे के अंदर अगर हम बिजली पाएगी तो वो अपने आप बह करके पहुंचाएगा। लोहा है, पहले पिंगलेगा करंट देने पर, फिर धीरे धीरे पिंगल करके वो जाएगा, फिर विद्युत धारा का चालन होगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। उसमें तो गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे धात्विक चालक होते हैं इनमें पदार्थ है उसका प्रवाह नहीं होता। ऐसा नहीं करंट देंगे तो लोहा बह करके जाएगा और फिर दूसरी जगह विद्युत धारा को पहुंचाएगा। तो इनमें पदार्थ का प्रवाह नहीं होता। इसमें क्या होता है, वैद्युत अपघटनी चालक में जैसे हम इसमें करंट देते हैं ये आयनों में टूट जाते हैं, Na+ Cl- में टूट गया था, आयनों में तो पहले टूटे होते हैं। ये आयन होते हैं ये गमन करना शुरू कर देते हैं विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ। गमन कर रहे मतलब पदार्थ का प्रवाह हो रहा है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा। तो पदार्थ का क्या हो रहा है, इसमें प्रवाह हो रहा है, बह रहे तभी तो जा रहे इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इनमें क्या होता है, पदार्थ का प्रवाह होता है। अगला क्या आ जाएगा, तो तीन अंतर तो हमारे ये हो गए। चौथा अंतर क्या आ जाएगा, इनमें अगर हम ताप बढ़ा दें, किसमें, धात्विक चालक में, तो इनकी चालकता घटती है। ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। तो ताप बढ़ाएंगे तो इनकी चालकता क्या हो जाएगी, घटेगी, चालकता घटेगी। तो ताप बढ़ाने पर जो चालकता है वो क्यों घटती है, तो इसको थोड़ा समझना। इनमें जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर देते हैं एक दिशा में, जिससे विद्युत धारा का चालन हो जाता है। जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन है अधिक ताप बढ़ाने पर यादृच्छिक रूप से गति करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जिगजैग गति, टेढ़े मेढ़े घूमने शुरू हो जाते हैं। जो डोमेन होते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने, वो डोमेन होते हैं, वो इधर उधर गति करना शुरू कर देते हैं इनमें। तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह सही प्रकार से नहीं हो पाता। इसका समझना, जैसे मान लो जो हमारे चींटी है उसका बिल है, उसको अगर हम गर्म कर दें किसी वस्तु के द्वारा, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, चींटी वो इधर उधर गति कर भागना शुरू कर देगी, वहां से हटना शुरू हो जाएगी। ऐसा इसमें होता है, पहले एक निश्चित पथ पर चल रही थी और अब इधर उधर गति करना शुरू हो गई, जिसके कारण क्या होता है, इनमें ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है।
जबकि जो हमारे वैद्युत अपघटनी चालक होते हैं इनमें क्या होगा, अगर ताप बढ़ाएंगे तो इनकी जो चालकता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? ताप बढ़ाएंगे तो पहली बात अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने, आयन है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या है, ताप बढ़ाने पर जो वैद्युत अपघट्य है वो अधिक टूटना शुरू कर देते हैं। जब वो अधिक टूटेंगे तो विद्युत धारा का चालन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जब तक वैद्युत अपघट्य है वो टूटेगा नहीं, जब तक उसके आयन नहीं बनेंगे तब तक वो विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। तो ये हो गए इन दोनों में हमारे प्रमुख अंतर। तो इनको आप याद रखना। अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार दोबारा इसको पूरे को रिपीट कर लेना वीडियो को। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा बेटा पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो आप, क्योंकि समय बहुत अनमोल है। ये एक बार निकल जाएगा फिर समय का महत्व हमको पता चलता है और तब बहुत देर हो जाती। जैसे हमने समय पर अगर सही तरीके से मेहनत कर लेते तो आज गवर्नमेंट जॉब में होते या इतना पसीना नहीं बहाना पड़ता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप रोजाना करो। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए जो बाकी के जो टॉपिक है हमारे, चालकत्व हो गया, विशिष्ट चालकत्व हो गया, प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोधकता हो गया, मोलर चालकता हो गई, तुल्यांकी चालकता हो गई, इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।